हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 8 पोम है। इस पोम का नाम है द ट्रीज। ये पढ़ेंगे। द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रीच। तो सबसे पहले ये ट्री जान लेते हैं एक्चुअली सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम के अंदर। द ट्रीज़ जो पोम का नाम दिया गया है, यहाँ पे ट्रीज़ को सिग्निफिकेंट कर रहे हैं, सिंबल कर रहे हैं फीमेल के साथ, औरत के साथ। ठीक है, जिस तरीके से औरत अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करती है, उसको कुछ आज़ादी नहीं मिलता है। हमारा जो समाज बन के रखा है एक ऑलवेज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो उस विषय पे ये पोएट्री है। लेखक ने यहाँ पे पोएट ने बहुत अपने खूबसूरत से अपने स्टाइल से इसको बताया है। तो आगे देखते हैं, इसको स्टेंजा वाइज हम समझते हैं, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग हम बताएंगे। सो यू टेक पेंसिल इन योर हैंड सो दैट यू कैन नोट डाउन द हार्ड वर्ड्स। ओके, लेट अस बिगिन देन। Let's begin with the first stanza. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है, जो ट्रीज़ है वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल प्लेस जो है वो फॉरेस्ट है। लेकिन इस स्टैंजा में बताया गया है जो ट्रीज़ है वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। द ट्रीज़ इनसाइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनसाइड का मतलब जैसे कि हम ग्रीन हाउस में रखते हैं, यहाँ पे कवि बोलना चाहता है कि ट्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट में नहीं है, वो घर के अंदर है। और ये ट्रीज़ सब मिलकर अभी फॉरेस्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। The forest that was empty all these days. इतने दिन फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी ट्री नहीं था, ट्री सब घर के अंदर बंद थे। लेकिन आज ट्री कहाँ भाग रहे हैं? फॉरेस्ट जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसकी तरफ भाग रहे हैं। When no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. इसका मतलब है फॉरेस्ट में जब ट्रीज़ होता है तो डेफिनेटली बर्ड वहाँ पे बैठती है, इंसेक्ट उनके क्रैक में हाइड करता है, सन की जो रोशनी है उनकी शैडो, हमको ट्री के जो पत्तियों से, झाड़ से उनकी शैडो मिलती है। आज वो फॉरेस्ट में गायब है। लेकिन अब तक जो ये फॉरेस्ट, जो ट्रीज़ बंदिश में थी, आज ये घर से कहाँ निकलने की कोशिश कर रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे बोल रहे हैं इतने दिन तक ये फॉरेस्ट, ये ट्रीज़ फॉरेस्ट से दूर इस घर पे थे, लेकिन आज जब ये फॉरेस्ट की तरफ निकलेंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, तो पूरा भर जाएगा ये फॉरेस्ट ट्रीज से, और फिर से जो एम्प्टी था वो भर जाएगा। एंड ऑल दिस नाइट्स जो एम्प्टी था वो पूरा फॉरेस्ट अभी ट्री से भर जाएगा। एंड विल बी फुल ऑफ ट्रीज़, सुबह होते होते सब ट्रीज़ से फॉरेस्ट भर जाएगा। ओके, आई होप दिस स्टैंजा इज़ क्लियर। नाउ लेट अस सी द सेकेंड स्टैंजा। All night of the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stuff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. तो सबसे पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। Disengage यानी free. You can write down disengage. It means free, मुक्त कर देना। Okay. The leaves strain का मतलब है, you can write down, strain means to struggle hard, बहुत सख्त से संघर्ष करना, to struggle hard. Twigs यानी small branches. Stiff यानी very hard, small branches are very hard. Exertion का मीनिंग है थकान,
टायर्डनेस, exertion, tiredness. cramped, cramped का मतलब है become hard. boughs यानी branches, जो टहनियाँ होती है ट्रीज़ की. shuffling, what do you mean by shuffling? moving about, changing their position, इधर उधर हिलना. moving position you can write down. नेक्स्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं फिर उसको डिस्चार्ज दिया जाता है, छुटकारा दिया जाता है, डिस्चार्ज. हाफ डेज्ड, डेज्ड का मतलब है सरप्राइज्ड. ठीक है, तो दिस वर्ड्स आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. साइड में इसको पेंसिल से लिख लेंगे तो हमको समझने में ईजी होगा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क, द होल नाइट द रूट्स ऑफ द ट्रीज हैव बीन स्ट्रगलिंग हार्ड टू कम आउट फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरांडा फ्लोर. इसका मतलब है होल नाइट, हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा पूरा ट्रीज़ घर के अंदर ही बंद था, लेकिन आज होल नाइट ट्रीज़ ने बहुत स्ट्रगल किया अपने घर से निकलकर वो फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे. तो वो स्ट्रगलिंग टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स यानी जो घर का क्रैक्स है वहाँ से वो अपने आप को मुक्त करके डिसएंगेज करके फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे. इन द वेरांडा फ्लोर यानी घर का वरांडा से वो मुक्त होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. The leaves have been trying hard to come out of the glass house. In short, यहाँ पे जो ये घर बताया गया है ये घर एक्चुअली ग्लास हाउस, जैसे ग्लास हाउस में ट्रीज़ होता है ना नर्सरी में, तो वैसे ग्लास हाउस बताया गया है. प्लांट्स जो ट्रीज़ होते हैं ये ग्लास हाउस में रखते हैं, तो इन लोग ही फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. तो लीव्स हैव बीन ट्राइंग, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्रास, वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस घर से, ग्लास हाउस से यहाँ से निकलने के लिए. लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउल्स शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स. लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउल्स, इस पेड़ के जो घर के अंदर, जो ग्लास हाउस के अंदर जो पेड़ है उनके ब्रांचेस हैं, उन्होंने इतनी शफलिंग की, इतना स्ट्रगल किया अपने मुक्ति के लिए ताकि अपने को फ्रीडम मिले और वो अपने फॉरेस्ट की तरफ जाए. ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल्स के बाद पेशेंट जब रहता है उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज मिलता है तो उसको कितना सुकून मिलता है. हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, इसको एक जस्ट ट्रीज़ को इस सिचुएशन पे ट्रीज़ को एक पेशेंट के साथ कंपेयर किया जहाँ पे बोल रहे हैं हाफ डेज पे वेरी टायर्ड वाला जो पेशेंट है इतने दिन यहाँ पे रहा, उसको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है. डेज्ड एज आई टोल्ड यू, सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज लग रहा है कि आज मैं क्लिनिक के डोर तक जाऊँगा, आज मैं क्लिनिक यानी हॉस्पिटल के डोर तक जाऊँगा और फाइनली फिर मैं घर पहुँचूँगा. ऐसा सेम थिंग इस घर के अंदर ग्लास हाउस के अंदर ट्रीज़ को लग रहा था. ठीक है, तो लेट अस सी द थर्ड स्टैंजा. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Scarcely means हार्डली, मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से. डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब है गोइंग आउट, बाहर की तरफ निकलना. लीचन, लीचन का मतलब है अ वेरी स्मॉल ग्रे प्लांट दैट स्प्रेड्स ओवर ट्रीज़. ट्रीज़ के वहाँ पे कुछ प्लांट्स उगते हैं, उसको लीचन बोलते हैं. सो थर्ड स्टैंजा में पोएट ये बता रहा है द पोएटिस इज सिटिंग इनसाइड द हाउस. ठीक है,
यहाँ पे वो एक इमेजिन कर रही है. द पोएट इज सिटिंग इनसाइड. एड्रियन रिच इज़ एक्चुअली अ लेडी. सो द पोएट is a male and poetess is a female. The poetess is sitting inside the house. The doors of the room open to the veranda. I यहाँ पे कौन होता है? पोएट एड्रियन रिच. वो घर के अंदर बैठती है और रूम के वहाँ से जो वेरांडा दिखता है वो ओपन करती है, डोर ओपन करती है. ठीक है. वहाँ अंदर बैठ के क्या करती है? शी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. अंदर में बैठ के वो लेटर्स लिख रही है. इन दैट लेटर शी डजंट डिस्क्राइब हाउ द फॉरेस्ट इज़ गोइंग आउट ऑफ द हाउस, इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. ये दोनों को लाइन है कि जब मैं लेटर लिख रही थी घर पे बैठे, मैंने अपनी लंबी लेटर पे ये नहीं बताया कि यहाँ से ट्रीज़ फॉरेस्ट की तरफ जो जाएंगे उनके डिपार्चर होगा, जो मूविंग आउट हो रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, वो कैसे जा रहे हैं वो मैंने नहीं बताया. स्कार्सली यानी ना के बराबर, मुश्किल से. द नाइट इज़ फ्रेश. द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन. बहुत सुहाना रात था, बहुत फ्रेश नाइट था. द फुल मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन still reaches like a voice into the rooms. The smell of leeches and leaves is reaching like a voice in the room. तो ये एक इमेजिनेशन है. जब ट्रीज़ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था तो एक फीलिंग आ रहा था कि लीचन्स जो लीव्स फॉरेस्ट में हो रहा है उसके स्मेल्स भी मेरे तक पहुंच रहे हैं. कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा नंबर 4. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. ठीक है, तो कुछ मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे. मीनिंग, whispers, low soft voice, बिल्कुल धीरे से बोलना, low soft voice. Stumbling, struggle to walk, चलना मुश्किल हो रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है चलने के लिए. ठीक है, तो लास्ट स्टैंजा में क्या बताते हैं? द हेड ऑफ द पोएट इज़ विस्परिंग. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. पोएट के दिमाग में कुछ विस्पर हो रहा है. विच टुमारो विल बी साइलेंट, बट ऑल दिस विस्पर्स विल बिकम साइलेंट नेक्स्ट डे. टुमारो विल बी साइलेंट, ये आज मेरे दिमाग में कोई फुसफुसा रहा है लेकिन कल ये शांत हो जाएगी. लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग. सुनो, जो ये ग्लास तोड़कर जो आज ट्रीज़ जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ वो टूट चुके हैं. द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट. जो ट्रीज़ आगे बढ़ रही है फॉरेस्ट की तरफ वो बहुत स्टम्बल कर रही है, बहुत स्ट्रगल हार्ड कर रही है, क्योंकि इतने दिन तक वो इस घर के अंदर थी. आज उसको चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन रात की तरफ उन लोग भाग रहे हैं इस घर से फॉरेस्ट की तरफ. Winds rush to meet them. हल्की सी हवा भी चल रही है जो उनको टच हो रही है. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Now यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, The glass is already broken. Trees are already struggling to march forward. And यहाँ पे जो मिरर है वहाँ पे मून की लाइट्स पड़ रही है और मिरर भी टूट चुकी है, क्योंकि उनके स्ट्रगलिंग में मिरर भी अभी टूट चुकी है. ठीक है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं जो गिर गए हैं. लेकिन मून की वजह से वहाँ पे एक फ्लैश हो रहा है और वो फ्लैश अभी हर ट्री फॉरेस्ट की तरफ चली गई है. तो हर टॉलेस्ट ओक ट्री यानी सबसे बड़ी जो ट्री होती है ओक ट्री, उसका अभी टॉलेस्ट जो क्राउन पोर्शन है, जो टॉप पोर्शन है, वो भी अभी चमक रहा है. रात के मून के अंडर वो चमक रहा है. तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर. सो इसी के साथ ये पोम नंबर 8 तुम्हारा ख़त्म होता है. वर्ड मीनिंग्स आई हैव ऑलरेडी गिवन. इट इज़ बेटर टू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक. ओके, लेटर ऑन आई हैव ऑलरेडी गिवन द PDF. वहाँ से आप लोग अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा. ओके, थैंक यू.